eagle's egg. तो ये किसान गया, उसे एक उकाब का अंडा मिला And he liked one and having the second. So he put the eagle's egg under the hen. और उसके पास अंडों में एक स्थान की कमी थी, इसलिए उसने उकाब का अंडा मुर्गी के नीचे रख दिया। And when that hatched out, it was the funniest looking little thing to all those little chickens. और जब वो बाहर आया तो ये उन सभी छोटी मुर्गियों के लिए सबसे हास्यास्पद दिखने वाली छोटी चीज थी। Why, he couldn't understand what they were chirping about. He spoke in a different language. वो नहीं समझ पा रहा था कि वे किस विषय में चचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अलग भाषा में बात की। He didn't know what them chickens were talking about. I hope you know what I mean. वो नहीं जानता था कि मुर्गियां किस विषय में बात कर रही हैं। मुझे आशा है कि आप जानते होंगे मेरा क्या अभिप्राय है। So then, he watched him, and he didn't know what to do. And they all picked on him, because he said he was an odd fellow. He perhaps was. तो फिर उसने उन्हें देखा और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, और उन सभी ने उसे घूरा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे कुछ विचित्र सा दिखने वाला प्राणी है, और शायद वो था भी। But he was an eagle to begin with. परंतु आरंभ से ही वो एक उकाब था। They could stretch their little wings and flop around, and he'd look at them, and they were all the way they were. वे अपने छोटे पंख फैला सकते थे और इधर उधर उड़ सकते थे, और वे उन्हें देखता रहता था, और वे थे हर तरह से, वे थे उससे अलग थे। Oh, hen would cluck, and they knowed every one of the clucks. So here come the little chickens all running in, but the eagle didn't understand that cluck. बूढ़ी मुर्गियां कुड़कुड़ाती थीं, और वे हर एक कुड़कुड़ाहट को जानती थीं, क्योंकि यहाँ छोटी मुर्गियां दौड़ती हुई आती हैं। And he wouldn't come in because he didn't know that kind of clucking. परंतु उकाब को वो खड़खड़ाहट समझ में नहीं आई, और वे उनका सहभागी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वे इस तरह की गुटबाजी को नहीं जानता था। I'm not going to say much, but I hope you know what I'm talking of. He didn't understand it. He talked different. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप जानते होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। उसे ये समझ नहीं आया, उन्होंने अलग अलग बातें की। He noticed that this old hen, every time she'd find a little bug or something, she'd. ध्यान दे, फिर हम देखते हैं कि ये बूढ़ी मुर्गी हर बार छोटा सा कोई कीड़ा कुछ मुंह में दबाए हुए ढूंढ कर ले आती है। Talk to her little chickens, and all the little chickens come, the little eagle come in the back looking around. वो अपनी छोटी मुर्गियों को इकट्ठा करती है, और सभी छोटी मुर्गियां आसपास आ जाती थी, पर छोटा उकाब चारों देखता हुआ पीछे खड़ा रहता। He was a funny looking little creature. वो एक विचित्र दिखने वाला छोटा प्राणी था। But you know, one day she happened to be out in the barnyard feeding, and the old mother eagle happened to fly by. परंतु आप जानते हैं, एक दिन वहाँ खलिहान में मुर्गियां चुग रही थी, और बूढ़ी माँ उकाब वहाँ से उड़ती हुई निकली। And as she flew by, and her great shadow swept over the top of the barnyard, she looked down, and she seen her own. और जैसे ही वो उड़ी, उसकी बड़ी छाया खलिहान के शीश पर छा गई। उसने नीचे देखा और उसे अपना स्वरूप दिखाई दिया। He knows his own. वो अपना स्वरूप जानता है। And she screamed to him. और वे उसे पुकारने लगी। And when she did, the little fella turned his head and began to look up. और जब उसने ऐसा किया तो छोटे पुत्र ने अपना सिर घुमाया और ऊपर की ओर देखने लगा। That's the way you ought to been looking all the time. उसे अनुभव किया कि उसे हर समय इसी तरह दिखना चाहिए था। And when she looked up, she screamed back and she said, "Son, you're not a chicken. You're mine." और जब उसने ऊपर देखा तो वो चिल्लाई और उसने कहा, बेटा तुम मुर्गी नहीं हो, तुम मेरे हो। The old mother said, "You're not a chicken. You don't belong there. You are mine." And he wondered what he could do. That's what he wanted. बूढ़ी माँ ने कहा, तुम मुर्गी नहीं हो, आप वहाँ के नहीं हैं, तुम मेरे हो। और उसने सोचा कि अब वो क्या करे, यही तो उसका स्वरूप है जो उसके समान है। And you know, there may be a many a little eagle been walking in some old denominational chicken yard for a long time sitting here tonight. और आप जानते हैं, हो सकता है कि कुछ छोटे उकाब लंबे समय से किसी पुरानी मुर्गी के बाड़े में घूम रहे हो, जो आज रात यहाँ बैठे हो। ये सही है। Right. But I hope that
He calls you and says, son, you're mine. लेकिन मुझे आशा है कि वो आपको बुलाएगा और कहेगा, पुत्र तुम मेरे हो। What must I do, Lord? That was the cry. मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? यही तो वो पुकार है। She said, just make the first big jump and flop your wings. उसने कहा, बस पहली छलांग लगाओ और अपने पंख फड़फड़ाओ। And he made the first jump and flopped his wings. He found out he wasn't earthbound anymore. और उसने पहली छलांग लगाई और अपने पंख फड़फड़ाए। उसे अनुभव हुआ कि अब वो पृथ्वी पर नहीं है, Because he sat on a barnyard post. Right in the center of a Pentecostal organization. क्योंकि वो पेंटिकॉस्टल संगठन के ठीक एक केंद्र में एक खलिहान की चौकी पर बैठा था। His mother said, son, you've got to come higher than that or I can't get you. उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें इससे ऊपर आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं पा सकती। Said, just give another jump and I'll bear you up on my wings. उसने कहा, बस एक और छलांग लगाओ और मैं तुम्हें अपने पंखों पर उठा लूंगी। Bear you up on my wings. While we think on these things as we bow our heads a moment. जब हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं तो एक पल के लिए अपने स्वरों को झुका लेते हैं। I wonder this morning while we're in the building if there would be an eagle here this morning. That you've been walking in a barnyard a long time. मुझे आज सुबह आश्चर्य हो रहा है जब हम इमारत में हैं, क्या आज सुबह यहाँ कोई उकाब होगा जो कि आप काफी देर से खलिहान में टहल रहे हैं। You're sick and tired of that stuff. Just pretending to be a Christian, living a haphazard life. आप उस चीज से ऊब चुके हैं और थक चुके हैं, बस मसीह होने का दिखावा कर रहे हैं और एक अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। There's somehow or another there's been certain little wind that swept over your soul this morning by the preaching of the word. और किसी न किसी तरह आज सुबह वचन के प्रचार से एक छोटी सी हवा चली जिसने आपकी आत्मा का निरंतर लिया है। You know what it is? It's mother fanning loose the feathers that will come loose. The little things of the world that you can hold on to except as being a real Christian. आपको पता है कि ये क्या है? ये उकाब माँ ही है जो उन पंखों को खोल रही है जो अवश्य ही खुल जाएंगे। दुनिया की छोटी छोटी चीजें जिन्हें आप पकड़े हुए हैं वही आपको वास्तविक मसीह बनने से रोक रही हैं। That little doubt, that little fear, that little bunch of worldlyism that you're hanging on to, that little party that you're running around with. वो एक छोटा सा संदेह, वो एक छोटा सा डर, संसारिकता का छोटा सा समूह जिस पर आप लटके हुए हैं, वो छोटी सी पार्टी जिसके साथ आप घूम रहे हैं। Let that wind brush all its feathers away from you this morning. When it comes to the Father's house, He's there yesterday. आज सुबह वह हवा उन सभी पंखों को आपसे दूर उड़ा दे, फिर आप पिता के घर आ जाएं। वह आज सुबह तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है।